जिसे हम बोलते जिगरी फ्रेंड। कौन है? जिगरी फ्रेंड है वो, लेकिन किंतु और ये बिल्कुल खासम खास, बोलो ये एकदम, हाँ इनका साथ कभी नहीं छोड़ना। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं भगवान से, जो इनका साथ ना छोड़े उन्हें हमसे पहले मोक्ष में बुला लेना। मैं बाद में चला जाऊंगा, 2 भाव के बाद चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है, जाना ही तो है मोक्ष, 2 भाव के बाद जाऊंगा, इस भाव में तो मिलना ही नहीं, 3 भाव के बाद चला जाऊंगा। लेकिन किंतु परंतु जिनके खास जिगरी फ्रेंड हैं उनको पहले बुला लेना, क्योंकि पहुंचना तो सबको, बोलो पहुंचना तो सबको वही है, समाना सबको वही है। और भव्य है तो मोक्ष 1 भाव 2 भाव 3 भाव, कभी ना कभी तो जाएंगे। लेकिन बोलो जोर से बोलो, लेकिन किंतु परंतु, इसके जहां किंतु आ गया उसके बाद मुंह से एक शब्द भी निकलता है, वहां पर आदमी मौन हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर व्यक्ति मौन हो जाता है। इस पंचम काल में वो पुण्य भी उपार्जित नहीं हो सकता है, वो पाप भी उपार्जित नहीं हो सकता है। मोक्ष नहीं है पर मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष नहीं है पर मोक्ष का मार्ग है। जितने कर्मों के लिए अज्ञानी हजारों वर्ष में खपाता है, एक ज्ञानी मुनिराज उतने कर्म को एक अंतर मुहूर्त में वे उतने कर्म को क्या कर देते हैं? खपा देते हैं। क्योंकि हम भूल भी कर जाएं, हम गलती भी कर जाएं, मेरे से कोई दोष भी हो जाए तो प्रतिक्रमण है। क्या है? प्रतिक्रमण है, उपवास है, रस परित्याग है, खड़े होकर के सामायिक है, रात्रि जागरण है, अनेक प्रकार के पश्चाताप के हेतु जिसके द्वारा वो पाप नष्ट किया जाएगा। पर तुम विचार करो कि तुमसे पाप होगा तो तुम क्या करोगे? तुमसे पाप होगा तो तुम क्या करोगे? एक आसन होता नहीं, बोलो एक आसन, तो उपास तो वैसे ही छुट्टी पर हो गया। एक आसन होता ही नहीं। खाए पिए ही में देखो ऐसे गिरे पड़ते, 2 टाइम खाते, रगड़ रगड़ के खाते हैं, उसके बाद भी शाम को ऐसे लगता है कि इनको भैया वृत्ति को यहीं लिटा दो, इनकी भैया वृत्ति यहां लगवा दो। उनको देख करके ऐसा लगता कि भैया इनकी हालत। एक जने को रोका कि भैया भैया वृत्ति कर, उसको बाद में देखा तो ऐसा लगने लगा कि इसको एम्बुलेंस से घर पहुंचना पड़ेगा क्या। मैंने कहा बाबा मत आना आप कल से, तो तेरी कंडीशन को देख के मुझे दया आ रही है, पसीना पसीना पसीना। मैंने कहा बीपी हाई तो नहीं हो गया भाई? नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। भैया ये ध्यान रख करके चलना कि ये शक्ति आए, शक्तिमान सब कोई नहीं होता है। एक आसन जो नहीं कर सकता है, बोलो एक आसन, जो एक आसन नहीं कर सकता है तो उपास तो बेचारा दूर पहले ही से भाग गया कि जब तू एक आसन नहीं कर पा रहा है तो तुम उपवास क्या करोगे? चौके में नहीं देखता अब कितनी हालत अच्छी है। आलू प्याज 1 महीने का त्याग, बाहर 25 दिन की छूट। कितने का? मजा आया ना? कितनी बढ़िया बात है। 1 महीने का और बाहर है ना। किसी व्यक्ति से मैंने पूछा आलू प्याज क्या त्याग? बोले जीवन पर्यंत के लिए त्याग। आलू प्याज का जीवन पर्यंत के लिए त्याग। तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा आलू प्याज, अच्छा युवा था, गोरा चट्टा था, अच्छे चैन बैन पहने था, अंगूठी वगूठी पहने, टिपटाप स्मार्ट टकाटक, यानी बहुत पुण्य कमाया होगा। और एक ही बार में बोले आप बोलो रात्रि भोजन जीवन पर्यंत त्याग कर दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि पंचम काल में ऐसे महान दाता मिलना। मैं तो समझा कि मेरा कौन से हजारों पुण्य कर्म का उदय एक साथ आया है जो ऐसा युवा आलू प्याज रात्रि, वो बोलो ना आप साथ ही नहीं दे रहे मेरा।
आप तो रोके मेरे साथ चलो या हंस के चलो, तुम्हें तो चलना ही। पीछे वालों का मत सोचो तुम, वो तो आज संडे के दिख रहे, ये सब संडे वाले दिख रहे, संडे पापा। बंबई में होते हैं संडे पापा। हाँ, बंबई में आपको विश्वास नहीं हो रहा का, कर लो कर लो कर लो, डाउट मत करना मेरे पास। बंबई में होते हैं ना, बंबई में बच्चे बोलते संडे पापा संडे पापा। तो 6 दिन का कौन है? 6 दिन का कौन सा कर्म का कल्ला है? क्योंकि बेचारे जब वो ऑफिस जाते ना तो बच्चे बेचारे क्या होते, सोते रहते हैं, और जब वो आते हैं तो क्या हो जाते, वो सो जाते हैं। 7 दिन तो नहीं पा, 6 दिन शकल देखने को नहीं मिलती है, तो रविवार को क्या बोलते, संडे पापा संडे पापा संडे पापा। कौन सी पापा? संडे पापा बोलते। मैं क्या बता रहा था आपको? हाँ अच्छा हो है ना, बिल्कुल युवा था। मैंने कहा कौन सी हजारों साल का, हजारों वर्षों का पुण्य मेरा उदय में आया एक बार में। मैंने कहा अगर ऐसा करूं 2 प्रतिमा तो हाँ भर दी, हो सकता 2 प्रतिमा का। मैंने कहा रहने दो, आज पहला दिन है, ज्यादा बोझ मत रखो, कल देखेंगे प्रतिमा का अगर बनेगा ऐसा। तो बस उसने त्याग कर दिया जीवन पर्यंत के लिए। बोलो, जीवन पर्यंत के लिए आलू प्याज रात्रि भोजन गणंत का भी त्याग महाराज, जीवन पर्यंत के लिए चाय का भी त्याग। और मैंने कहा होलसेल में नियम ले रहा है, होलसेल में नियम ले रहा। फिर बस मैं तो हार करके आ गया। अच्छा मन लगा, आज के ऐसे दाता अगर रोज मिले हैं, हाँ तो करो शुरुआत, आओ मजा आ जाए, आओ शुरुआत करो, चढ़ाओ श्रीफल, कौन मना कर रहा है? हमारे पास तो नियम की एजेंसी है, तो मैं भगवान महावीर स्वामी की एजेंसी का एजेंटर हूं। वो तो मेरी गाड़ियां लॉकडाउन में फंस गई, पूरा माल भर के लाया मैं, है ना, वो तो लॉकडाउन में यहां फंस गई, निकल ही नहीं पा रही गाड़ी, इसलिए खड़ी है। अब ठीक है, जो बिके तो बिके, सड़े तो भैया ध्यान रख करके चलना। वो जीवन पर्यंत के लिए आलू प्याज कांदा बटाटा टाटा टाटा सब त्याग कर दिया। मैं अच्छी सामयिक की, शाम को तो मैसेज आ गया, शाम को तो समाचार आ गया, बोले माना जी भैया को आपने आलू प्याज का त्याग कराया था? हाँ मैंने कराया था। बोले उसने तो खाया अभी। दोपहर की सामयिक सुधर गई, 12 बजे वाली सामयिक सुधर गई, और 3 बजे का स्वाध्याय तुमको कहां से मालूम? तुमने फिर मना पर यह ज्ञान लगाया। हाँ ठीक है, अब जो 4-6 महीने से गुरु के साथ रहेगा तो कुछ ना कुछ गुरु का असर तो नहीं आएगा। गुरु के साथ रहेगा तो कुछ ना कुछ गुरु का असर और पावर तो आएगा ही आएगा। सेवा करने मात्र से वो पावर उसके पास में आ जाता है। जो पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वो गुरु भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने मूलाचार के उद्रार्थ में लिखा। भक्ति जिन बराणम खीयदीजम जिन पोवे संचयम कम्मम आईडी पसायणे विद्या मंता विसिद्ध जनता। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से संचित पाप क्षय के लिए प्राप्त हो जाता है, और आचार्य के प्रसाद से विद्या रूपी मंत्र की क्या होती है, सिद्धि होती है। शाम को आलू प्याज खा लिए तो दोपहर की सामयिक तो, बोलो पंडित साहब, दोपहर की सामयिक तो सुधर गई, और 3:30 बजे का स्वाध्याय वो तो बिगड़ता ही है। एक सुधरता है तो, हाँ खबर पड़ी ना, एक सुधरता है तो एक बिगड़ता ही बिगड़ता है। अगर स्वाध्याय सुधरेगा तो दोपहर की सामयिक बिगड़ेगी, शाम की सामयिक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिगाड़ा। कोई बात नहीं, मैसेज आया, बोले आलू खा लिया, नहीं देखेंगे, आएगा तो पूछेंगे, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन समाचार, बोले महाराज जी रात्रि भोजन भी त्याग करा था। हाँ, बोले रात में भी खा लिया उसने। तो आया, मैंने कहा जी आपने आलू प्याज का त्याग किया था? बिल्कुल किया था महाराज जी, आपके सामने, है ना। फिर आपने आलू खाया? हाँ महाराज जी बिल्कुल खाया, मैंने आलू भी खाया, प्याज भी खाई, रात्रि में भोजन भी किया, और शाम को मैंने चाय भी पी। बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा। बोले महाराज जी मैंने नियम लिया था, बिल्कुल नियम लिया था, और जो मैंने नियम लिया था वो मैंने बिल्कुल पालन किया। मैंने नियम को बिल्कुल खंडित, आपने पूछा तो मैंने कहा, आपने तो, मैंने उससे कहा कि तुमने जीवन पर्यंत के लिए कहा था। बोले नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, मैंने जीवन पर्यंत के लिए कहा ही नहीं। मैंने जोर से बोला, झूठ बोलता है,
मेरे सामने झूठ बोलता है। कितने सारे लोग खड़े थे, जितने लोग सबको बुलाया, इसने बोला था जीवन पर्यंत के लिए। हाँ महाराज जी बोला, मेरे सामने बोला, जिस सबने नहीं महाराज जी आप कंफ्यूज हो गए, आप सुनने में आप क्या हो गए, आपने ध्यान नहीं दिया। उसको बिल्कुल गुस्सा नहीं है, मैं इतना चिल्लाया है ना, वो कर्म के कल्ला को सिल भी नहीं पड़ी चेहरे पर। बोले महाराज जी आप, हमने ऐसा बोला ही नहीं, आप गुस्सा मत करो महाराज जी, मैंने बोला ही नहीं ऐसा, है ना, मैंने बोला ही नहीं। मैं भगवान को उठा सकता कि मैंने बोले नहीं, मैं मूलाचार पर हाथ रख सकता, मैंने बोले आपसे मैंने जो नियम लिया वो मैंने शब्द सा पालन किया। अब उसने क्या बोला मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये क्यों नहीं, कुछ बकाया रखो, तो संडे वाले कर्म के कल्ले कल आएंगी भैया, ये ध्यान रख करके चलना। सुनना है नहीं, बाद में कल सब्र नहीं है। वो 4 इलायची वाली सुनने की कितनी आतुर थी। तो भैया ये ध्यान रख के चलना। महाराज जी आप बिल्कुल गुस्सा मत करो, मैंने आपके सामने जो किया मैंने बिल्कुल ईमानदारी से नियम लिया, वो मैंने पूरा पालन किया। आप सुनने में मिस्टेक कर गए, आप सुनने में मिस्टेक कर गए, सबने सुनने में। हमने कहा जीवन पर्यंत के लिए त्याग। किसके लिए? जीवन नहीं, हाँ जीवन पर, जब तक आप जीम रहे हो तब तक के लिए हमारा सब, जब तक आप देखो ये तालियां ठोक रहा, और मुझे लगता है यही कर्म का कल्ला था। नहीं, जिसने आइडिया का तो मोबाइल है आपके पास, तुम्हारे पास तो आइडिया का मोबाइल है, और हमारे पास अच्छी आइडिया है। तुम आइडिया से चलते हो और हम, मालूम तुमको, तुम भूल गए तुम्हारा जन्म मोबाइल के समय का है, तुम्हारे पापा का जन्म रिसीवर के समय का है। रिसीवर जानते क्या कहलाता? रिसीवर, हाँ, जो घर में डिब्बा रखा रहता था उसको क्या बोलते थे? हेलो। वो आता इतना बड़ा मुंह पे रहता है, इतना बड़ा कान पर रहता है, अगर फोटो खींचो तो चेहरा कम हो, रिसीवर ज्यादा है। वो आता है उतना बड़ा, उसके ऊपर रखा हुआ, उसको क्या बोलते? बोलो, उसका नाम क्या है? रिसीवर। रिसीवर का अर्थ क्या होता है? उत्तम मुनिराज। क्या होते हैं? रिसीवर का मतलब उत्तम मुनिराज। वो रिसीवर उठाया जाता है। तुम वो मोबाइल के इस समय है ना, इनसे उसने बोला जीवन पर्यंत के लिए त्याग। बोलो काका जी, जीवन पर्यंत के लिए त्याग। और मैंने सोचा, मैंने सुना, तो ऐसे लोग भी होते। उसके बाद कोई बोलता है कि जीवन पर्यंत के लिए त्याग, तो मैं बोलो, फिर से बोलो। और कई लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्य शुद्धि, आलू प्याज रात्रि भोजन का महाराज जी का त्याग है। अच्छा लगा ना? हाँ ना, कुछ तो बोलो। अच्छा लगा ना? हाँ तो मुस्कुराओ ना फिर। भैया है ना महाराज जी का, अच्छे बड़े महाराज जी का तो त्याग है ही। और ज्यादा नियम दो तो बोलते फिर महाराज जी का भी त्याग। आज से ज्यादा नियम दो ना तो फिर क्या बोलते? आज से महाराज जी का भी त्याग। हम अपने घर में, महाराज जी 60 घर में। हम बोलो ना, हम अपने घर में, और फोन लगवाया तो रामकली को दे दिया। कहाँ है? रूम में नहीं है। फिर समझ जाओ कहाँ होंगे? बाथरूम में। रूम में नहीं तो कहाँ होंगे? क्योंकि इतना सा तो घर है, रूम से सटा हुआ है, रूम से सटा हुआ बाथरूम है, और कहाँ होंगे? गली बराबर तो घर है, और घर बराबर गली, उसमें खराब हो गई नली। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसा जो पाप कर्म का आश्रय है, 7वें नरक में जाने वाला पाप कर्म का आश्रय इस पंचम काल में नहीं हो सकता है। भैया ये ध्यान रख करके चलना कि भगवान का दर्शन साष्टांग अच्छे से हम प्रणाम करते, घुटने हमारी मुड़े, गर्दन हमारी झुके, हाथ हमारे झुके, तो शरीर में कभी क्या नहीं होता है? तकलीफ नहीं होती, अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाना पड़ते। लेकिन जब ऐसी स्थिति नहीं होती ना, धर्म से आदमी बिल्कुल दूर हो गया,
पहले आदमी मंदिर में ज्यादा और अस्पताल में कम, और अब है अस्पताल तो ससुराल जैसी हो गई। लिखो लिखो, क्यों दुखी हो रहे हो? हम तो टेंशन फ्री हैं, अपने को थोड़ी ससुराल है। हाँ, अपनी ससुराल नहीं है पर अपन सबकी ससुराल में जाते हैं। और जिस दिन कोई पड़गाने गाने पहुंच जाए ना, अच्छे टिपटाप बन के समझ जाओ ससुराल में खड़ा हुआ है। इसलिए आया कि टीका पटा सब हो जाएगा। आजकल अस्पताल ससुराल से क्यों क्यों? इधर देखो, हाथ उठाओ, क्यों? नमो सिद्धाड़म। आज अस्पताल ससुराल से, पहले ससुराल में आदमी 15-15 दिन रहता था और आज अस्पताल में। आज शादी कितने मिनट की है? शादी कितने मिनट की होती है? बारात कितने देर के लिए जाती है? 1 घंटे के लिए बारात। और जैसी बरमाला फेंकी, डाली, छू हो गया बिच्छू, छू, भागे वहां से, भागो भागो भागो, जैसे क्वारंटाइन कोई कर रहा हो। ऐसे भागते बरमाला डालने के बाद, तो ऐसे भागते दूल्हा और दुल्हन के अलावा फूफा भी नहीं बचता है, कोई नहीं बचता वहां पर, गिने चुने लोग बचते हैं। और पहले बारात है, कौन बोला 3 दिन? 1 सप्ताह तक वहां रहते थे, 7 दिन तक वहां रहते थे, 15-15 दिन में लौट करके। और आज देखो, आज शादी हुई, कल तो अस्पताल ले गए। ग्लूकोज की कमी हो गई, अरे पानी तक पिया नहीं, ग्लूकोज काहे में कम हो गया, काहे में कम हो गया ग्लूकोज 1 ही दिन में। अभी तो बहू उतरी है, डॉक्टर को बुलाना पड़ा, देखो चेक करो, देखा तो बीपी कम हो गया, सवेरे देखो शुगर कम हो गई। तो भैया ऐसी स्थिति है कि आए दिन अस्पताल, आए दिन। और एक डिब्बा तो लोगों ने घरे में मंगा के ही रख लिया है, उसमें बैंडेड, टिंचर है ना, ट्यूब, 2-3 गोलियां, पट्टी, कैंची है ना, वो सब एक डिब्बे में रखा है ना, सब दवाइयां भर के रखी हुई है। इंतजार का है बताओ, सब डिब्बा में रखा के नहीं रखा? 2-4 बैंडेड, ट्यूब, हल्की फुल्की जो दवाई रहती ना, वो पूरे एक डिब्बे में सजा करके रखे हुए, कैंची रखी, बैंडेड रखी, पट्टी रखी। क्यों रखा? कभी लग गई तो मतलब पक्का है कि कहीं ना कहीं लगेगी, इसलिए लगाएंगे। तो आए दिन व्यक्ति बीमार। पहले धर्म इतना होता था कि कोई बीमारियां नहीं होती थी, ऐसे उसका मैं क्या करता हूं, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं, है ना, कि जो मेरे से विराधना हुई हो उसका मैं प्रतिक्रमण। यही होता कि तस्मिच्छामि दुक्कडम, उस प्रतिक्रमण के लिए साधक व्रती त्यागी संपादित करते हैं। मुनिराज जब प्रतिक्रमण करते हैं तो श्रावक जन उनके साथ में सम्मिलित होकर के वो भी प्रतिक्रमण में सम्मिलित होते हैं। इसका शेष भाग आने वाले समय में लिया जाएगा।